कक्षा 10वीं के वो विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं 21 जून को। 21 जून मतलब आपके पास आज रात का समय है। द्वितीय परीक्षा पेपर 2025 की बात कर रहे हैं। गणित विषय का पेपर है। आखिरी मौका है पेपर को निकालने का। भिड़ जाइए जल्दी से और इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लगा डालिए, क्योंकि अब हम सुबह 4 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे। उसको भी आपको देखना है, जो आपको अच्छे मार्क्स से दिलाएगी। चलिए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। जितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। प्रश्न नंबर पहला स्क्रीन पर देखिएगा। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है पहले में 96 और 404 का HCF होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न कहीं बार पेपर में छप गया है। क्या कर गया है? छप गया है। इस बार भी छपने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 4 होगा। 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा माइनस का b/a आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसके अद्वितीय होने की जो शर्त है बच्चों, वो शर्त ये हो जाएगी कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो आंसर नंबर आपका बा सही होगा। नंबर चौथा वाला देखेंगे। AP माइनस का 3 कोमा ऋण का 1/2 डॉट का 11वां पद होगा। तो इसका 11वां पद की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो 11वां पद निकल कर आएगा 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां। द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान होगा। तो इसके विविक्तिकर का जो मान निकल कर आएगा बच्चों, वो 0 निकल कर आएगा। 0 आप सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा में। अगला प्रश्न है आपका छठा। बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इसको निकाल के देखेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर निकल कर आएगा बच्चों बा वाला ऑप्शन 5√2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हुए हैं भैया, सभी क्लास को लाइक कर दें। जिनको पसंद आ रही है वो तो लाइक कर ही दें, और जिनको नहीं आ रही है वो अनलाइक कर दें। लेकिन कुछ ना कुछ तो करो, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चों ने क्लास को पसंद किया है और कितने बच्चों ने क्लास को पसंद नहीं किया है। नहीं पसंद आ रही क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनलाइक कर सकते हैं। पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर क्लास में किसी प्रकार का सुधार करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक सुविधा आपके पास है, ठीक है, कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सर के दूसरे वीडियो भी हमें प्राप्त करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आपको आपकी परीक्षा का पेपर प्राप्त हो जाए सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तिकर हो जाएगा। तो इसका विविक्तिकर बच्चों 0 होगा। 0 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका nवां पद होगा। तो उसका nवां पद जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d। ये आपका खालिस्तान में आंसर हो जाएगा।
सभी त्रिभुज होते हैं, तो सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं। खाली स्थान में आप लिखेंगे समबाहु। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बच्चों कितनी हो सकती है? 2 आपका उत्तर होगा। कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र Q/360 गुणित पाई r स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आंसर लगा लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की सभी संभव प्रायिकता का योग होता है, सदैव कितना होता है बच्चों? 1 आपका उत्तर होगा, 1 ही आपका उत्तर रहेगा। फत्य अफत्य लिखिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सत्य लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रूट के अंदर 2 है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आप अफत्य होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना। और ये कह रहा है परिमेय है, तो असत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो असत्य हो जाएगा, ये भी नहीं होती है। आगे देखते हैं। बिंदु 4,0 एवं 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। आगे चलते हैं बच्चों, और यहाँ पर मिलाएंगे अब हम जोड़ी मिलाएंगे। सभी हमारे 10th वाले बच्चों का स्वागत है। आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, आप सभी क्लास में जुड़े हुए हैं। और जो भाई बहन हमारे क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको आप एक बार क्लास को शेयर कर दें, और हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली 175K होने वाली है। उसमें 3 बच्चे और घट रहा है, 3 स्टूडेंट्स और घट रहे हैं। जल्दी से 3 कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली को 175 पर पहुंचा दो। जल्दी से 3 बच्चे कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़कर 175K हो जाए। जल्दी से देखते देखते हो जाना चाहिए, जल्दी से कोई भी कर दो। चलिए प्रश्न नंबर हम 4th वाला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाएंगे भैया, तो यहाँ पर देखेंगे हम सेक टीटा को आप मिलाएंगे 1/cos टीटा, और tan टीटा को आप मिलाएंगे बच्चों sin टीटा बटा cos टीटा, और 9 sec स्क्वायर टीटा माइनस 9 tan स्क्वायर टीटा। तो इसका मान जो निकल कर आएगा वो 9 निकल कर आ जाएगा बच्चों। 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 मिल गई हमारी, 3 मिला दी हमने। अब हम देखते हैं 4, मूल बिंदु से x गुणित y के बीच की दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा √x² + y²। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। 5वां देखिए, 0, y बिंदु की कोटि है, तो यह आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा वो कहलाती है आपकी कोटि। ठीक है, कोटि से मिला लेंगे। आगे चल जाते हैं बच्चों हम, और यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर आप देखेंगे तो क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तिकर को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाता है d = b⁻² - 4ac। इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है इसका। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका उत्तर हो जाएगा। और उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए।
तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उन्नयन कोण की परिभाषा कितने बच्चे देखता हो इसका सही जवाब देते हैं। जो जवाब देगा वही ऐसा बच्चा है जिसने सब कुछ पढ़ रखा है और उसको सारी परिभाषाएं याद है। देखता हूँ सबसे पहले जवाब कौन देता है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होती है 1/2 होती है। अगला क्वेश्चन, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 3 और 12 का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 12 निकल कर आएगा। और रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। 1 आपका आंसर होगा 1। आगे देखेंगे बच्चों, आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप छठा क्वेश्चन जो कितने नंबर का है? 2। क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं आप कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पूर्ण अंकों 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद x⁻2 - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हैं आपके 23 तक हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 23 तक पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को लगा लीजिए क्योंकि ये छपने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये 23 तक पूरा पेपर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चनों को जल्दी से लगा लो। समय अभी हमारे पास थोड़ा बचा हुआ है, अच्छे से हम हल इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी जिसमें हमने पेपर का सॉल्यूशन देखा है और कंप्लीट किया है ताकि हम अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो सकें। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और क्लास आप चाहें कि अपने दोस्तों को भी हम शेयर करें तो बिल्कुल भेज सकते हैं आप। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो सुबह 4 बजे वाला में मिले तो क्लास को सब्सक्राइब करो और घंटे बटन कॉल पर करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। इनके आंसर लगा लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।